हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th प्री बोर्ड एग्जाम 2026 के चित्रकला के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आने वाला है। तो इस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को हम करेंगे और आप 100 आउट ऑफ 100 आप प्री बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाले हो। तो बिल्कुल इस बात के लिए श्योर हो जाइए, इस बात की 100% मैं गारंटी लेता हूं कि बिल्कुल यही पेपर मेरे प्यारे बच्चों आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा और यही पेपर आ रहा है मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल, तो आप इस चीज के लिए श्योर हो जाइए। और बाकी का, अगर अभी तक आप प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिए हो बाकी सब्जेक्ट का, तो सभी सब्जेक्ट के मेरे प्यारे बच्चों हमने प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रखा है। आप जाइए, प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वहां पर आप प्लेलिस्ट से सभी सब्जेक्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है भाई, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखते हैं बड़े आराम से कॉन्सेप्ट के साथ, और आप 100 आउट ऑफ 100 आप फोड़ने वाले हो। बिल्कुल आप श्योर रहिए। ठीक है भाई, चलो तो सबसे पहले बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके पास पेपर रहा, जो हमारे पास पेपर है, पेपर का कोड हमारे पास है 830 BAV है। और सबसे पहले आपको यहां पे अनुक्रमांक लिखना होता है और यहां पे अपना नाम। जैसा कि पेपर मेरे प्यारे बच्चों किसका है, चित्रकला का है। ठीक है, बाकी का सभी करवा चुके हैं, अभी नहीं देखा तो फटाफट जाओ मेरे प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्री बोर्ड एग्जाम की, वहां पे सभी सब्जेक्ट को आप देखो 100 आउट ऑफ 100 फोड़ने के लिए मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल, चलो तो यहां पे पहला क्वेश्चन है इस पेपर का, ध्यान दीजिएगा। खंड का में पहला प्रश्न बोला है, इस खंड में आलेखन अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें से किसी एक 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 20-20 दो बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी 20-20 टोटल कितने हो गए, 40। पर आप कुछ लोग सोचेंगे सर आपको 40 नहीं, आपको 20 ही करना है। या तो आप आलेखन वाला 20 कर लो, या तो आप प्रावधिक का कर लो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपकी इच्छा, जो आपको बेटर लगता हो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वो आपका प्राविधिक का होगा। किसका होगा, प्राविधिक का। यानी इस पेपर में जो भी 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुविकल्पी मेरे प्यारे बच्चों, उसको हमने टाइप करके स्लाइड पे रखा है। एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आंसर देखेंगे भाई। ठीक है, चलो फटाफट भाई ध्यान देना, 100 आउट ऑफ 100 अगर आपको फोड़ना है तो एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझो, रट लो, इसको याद कर लो भाई। बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में बैठा लो कि सर ने क्या बताया था भाई। ठीक है, चलो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, फटाफट बताओ। पहला तो वृत्त है, दूसरा वर्ग है, तीसरा दिख रहा है त्रिभुजाकार। फटाफट भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी वाला क्या है, अंडाकार है। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। फिर कह रहा है, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। भाई देखो, बेलन आपके पास ये ऐसे होता है, बेलन आपके पास ये ऐसे होता है। ये एक सिरा अगर वृत्ताकार है तो भाई दूसरा भी तो कैसा होगा, वृत्ताकार ही तो होगा। एक सिरा वृत्ताकार तो दूसरा भी वृत्ताकार। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आयताकार होगा नहीं, शंकु के आकार का होगा नहीं, वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा, घन में कुल कितने फलक होते हैं, घन में कुल कितने फलक। आपके सामने देखो हमने घन बना रखा है। अब इसमें बताओ कितने फलक होंगे, एक सामने का, एक इसके पीछे का 2, एक इस तरफ का 3, एक इस तरफ का 4, एक नीचे का, एक ऊपर का। टोटल कितने हो गए, 6। टोटल कितने हो गए, 6। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी टोटल 6 फलक होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण। अगर मैं आपके सामने एक वर्ग बना दूं भैया, ये आपके पास क्या रहा, एक वर्ग, मान लो ये एक वर्ग है। ठीक है, अब इसमें 4 कोण होते हैं, एक आपके पास ये, एक आपके पास ये, एक आपके पास ये, एक आपके पास ये बताओ ये सभी कोण कितने कितने डिग्री के हैं। तो आप कहोगे सर जी ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितना भैया, 90। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन रट लो भैया, बिल्कुल रट लो 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज अगर मैं प्यारे भाई बनाऊं, समबाहु त्रिभुज मान लो ये आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज 3 कोण होंगे, ये तीनों कोण मेरे प्यारे भाई 60-60 डिग्री होंगे। कितने कितने, 60-60, क्योंकि 60-60 आप जोड़ोगे तभी तो जाके तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 होगा। यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे।
जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं कहलाती है। भाई फटाफट बताओ, चारों भुजाएं बराबर होंगी। अरे भैया अभी तो आपने देखा था, अगर चारों भुजाएं किसकी बराबर होती, ये आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है, ये वर्ग है। वर्ग में मेरे प्यारे भाई ये चारों जो भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर। ये है क्या, वर्ग है। क्या है, वर्ग। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, वर्ग ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आयत में दो दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, त्रिभुज में कोई निश्चित नहीं है, बराबर होंगी भी नहीं भी होंगी। ठीक है, चलो शंकु की बात ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो वह कहलाएगा भाई। अभी आपने देखा कि अगर किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं कि नहीं भैया। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु। विषम बाहु की बात करते हैं, विषम बाहु में कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। समद्विबाहु की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो समद्विबाहु में त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं होती। इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, यानी समबाहु आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कोण, अगर आयत मैं आपके सामने यहां पे ड्रा करूं, ये आपका आयत है। ठीक है, संलग्न भुजा क्या होती है, जैसे ये भुजा इस भुजा से जुड़ी हुई है तो इन दोनों को संलग्न भुजा कहेंगे। इसके बीच का ये कोण कितना है, आप कहोगे सर जी 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, संलग्न, इसके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये बताओ दो संलग्न भुजाओं के बीच कोण कितना होगा, 90 डिग्री। भैया कितना, 90 डिग्री, रट लो रट लो। आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो वृत्त का कोण होता है, वृत्त का कोण होता है। अगर मेरे प्यारे भाई अगर आप एक ये सर्कल बना दो, क्या बना दो, सर्कल, तो ये बताओ सर्कल यानी यहां से आप मान लो, यहां पे मैं आपको इंडिकेट करके अगर बड़े आराम से समझाऊं, ये यहां से देखो, ये आप मान लो ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, ये पूरा एक चक्कर आप लगा के आए, ये पूरा एक चक्कर लगा के आए, ये एक चक्कर, फिर यहीं पे आप पहुंच गए। यानी आप कितना घूम गए, आप कितना घूम गए, आप कहोगे सर हम तो घूम गए 360 डिग्री। कितना घूम गए, 360 डिग्री। तो एक वृत्त का कोण कितना हो जाएगा, आप कहोगे 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। कह रहा समकोण कितने अंश का होता है, जो समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो याद रखना भैया, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। तो समकोण कितने अंश का होता है, आप कहोगे 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे चलो। निम्न में से कौन सा आकार वृत्त का है, बताओ इनमें से कौन सा वृत्त है भाई, ये अंडाकार, ये आपका समचतुर्भुज दिख रहा है, ये आपका वर्ग दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सर्कल है, एक वृत्त है। ठीक है, चलो आगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो कहलाता है, जिसकी तीनों भुजाएं असमान बराबर नहीं, उसको विषम बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विषम बाहु। उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु, यानी तीनों भुजाएं विषम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, फिर कह रहा प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं, मेरे प्यारे बच्चों प्रिज्म, जब प्रिज्म से आप श्वेत प्रकाश को गुजारते हो तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी प्रिज्म में टोटल कितने रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 7 रंग होते हैं। कितने रंग, 7 रंग। ये आप साइंस में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है भाई, तो 7 रंग होते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है भैया, नहीं अगर आपको फिजिक्स समझ में आई है तो साथ जाके देखो भाई, एक एक चैप्टर को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हमने पढ़ाया फिजिक्स में। ठीक है, चलो कह रहा है 14 नंबर, 8 रंगों का रंग चक्र किसने प्रस्तुत किया था, 8 रंगों के रंग चक्र को किसने प्रस्तुत किया था, ओस्टवाल्ड है, न्यूटन है, आइंस्टीन है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों के रंग चक्र को प्रदर्शित किया था। ये एक रासायनज्ञ भी है और एक वैज्ञानिक। ठीक है, ये एक रासायनज्ञ भी है, ये क्या है, रासायनज्ञ भी है, ये एक रासायनज्ञ और क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एक वैज्ञानिक भी है। क्या है, वैज्ञानिक है। ये बात याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे। वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर आपके सामने एक ये वृत्त बना दिया जाए तो वृत्त की सीमा कौन होगी, ये जो वृत्त की आपको सीमा दिखाई पड़ रही है, ये जो रेखा है इसको क्या कहते हो, इसको आप परिधि बोलते हो। क्या बोलते हो, परिधि बोलते हो। और आप ये चीज पढ़े हो कि परिधि वृत्त की कितना होती है, 2 पाई आर होती है। कितना होती है, 2 पाई आर। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कि ये जो आपकी सीमा रेखा दिखाई पड़े इसको परिधि बोलेंगे, परिधि 2 पाई आर होती है। रट लो भैया बड़े आराम से। चलो
16 नंबर, निम्न में से वर्ग का आकार है। भाई फटाफट बताओ इनमें से कौन वर्ग दिख रहा है। आप तो बड़े आराम से समझ गए होंगे भैया वर्ग ये है हमारे पास, ये वृत्त है, ये त्रिभुज, ये अंडाकार, बड़े आराम से। चलो, कौन सा नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है? ध्यान दीजिएगा, कौन से नंबर से खींची गई, कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है? पहला है एच, दूसरा है 2H, तीसरा है HB, ये है बी। ध्यान देना, ये बी वाली जो होती हैं पेंसिलें, इनसे जब आप खींचते हो तो इनसे मेरे प्यारे बच्चों हल्की नहीं होती, ये गहरी होती हैं। जब इस नंबर की पेंसिल से आप कहीं पे रेखा खींचोगे तो रेखा डार्क बनेगी, गहरी बनेगी, ठीक है। जो एच वाली पेंसिलें होती हैं इससे क्या बनती है? हल्की बनती है। एच वालों से क्या बनती है? हल्की। और जो आपके पास HB होती है ये आपका सामान्य पेंसिल होती है। ये कैसी पेंसिल होती है मेरे प्यारे भाई? सामान्य पेंसिल होती है, ठीक है। अब एच में तो 2 आ गए, पर एच में जो नंबर सबसे ज्यादा होगा, जो एच में सबसे नंबर जिसका ज्यादा होगा वो सबसे हल्की रेखा का निर्माण करेगा। तो बताओ एच में ये ज्यादा है कि ये वाला नंबर? तो आप कहोगे 2H, ये वाला ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, यानी 2H वाली पेंसिल से अगर आप खींचोगे तो सबसे हल्की रेखा बनेगी। ये जो आपको ऑप्शन दिए गए होने के लिए तो मेरे प्यारे बच्चों 3H भी होता है, 4H भी होता है। अगर मैं कह दूं कि 3H 4H में कौन सबसे हल्की रेखा बनाएगी तो याद रखना 4H, ज्यादा नंबर वाली, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो आगे चलो। चाप किसकी आंशिक, मेरे प्यारे बच्चों, चाप किसका आंशिक भाग होता है? चाप किसका आंशिक भाग होता है? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वृत्त बनाऊं, क्या बनाऊं? वृत्त, और इस वृत्त को हम 2 भागों में ऐसे काट दें, यहां से एक लगा दें पॉइंट, एक यहां पर, तो ये यहां से यहां तक का जो कटा हुआ भाग होता है इसे चाप बोलेंगे। क्या कहते हैं? चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाप। तो ये बताओ चाप कहां से हमने काट के बनाया? तो आप कहोगे सर वृत्त से। तो चाप किसका भाग होता है? एक वृत्त का। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो। घन के प्रत्येक फलक का आकार होता है। घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। बात समझ में? अब बताओ उन फलकों का आकार कैसा होता है? मेरे प्यारे भाई जो घन के फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, वर्ग के आकार का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो आगे कह रहा है एक समखटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है। समखटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होगा 60 डिग्री, 120 डिग्री, और यहां पर आपके पास क्या 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं समखटभुज की बात, समखटभुज कैसे बनेगा? इधर देखो, ये समखटभुज जैसे मैं ये बना रहा हूं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 1 मिनट भाई, आराम से इसको बनाते हैं, ठीक। चलो ये इसको थोड़ा सा ये ऐसे ही इरेज कर देते हैं इधर। 1 मिनट, इसको हल्का सा इरेज। चलो, तो ये आपके पास क्या बन गया? समखटभुज बन गया। यहां पे आप देखो कितनी भुजाएं इसमें दिखाई पड़ रही? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बोला है कि प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण का मतलब ये वाला कोण, आंतरिक कोण का मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो कोण आपका बनता है ये 120 डिग्री का होता है। कितना होता है? 120 डिग्री का। कितना भैया? 120। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला। अब आ जाते हैं ये खंड खा। खंड खा में क्या बोल रहा है? इस खंड में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण तथा आलेखन अथवा प्रावृधिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना है। खंड खा में 3 पार्ट है, एक दृश्य चित्रण है, एक आलेखन है, एक प्राविधिक कला। इनमें से केवल एक आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक दृश्य का चित्रण। प्राकृतिक दृश्य के चित्रण में क्या बनाना है आपको पेपर में, ठीक है भाई। तो कह रहा है 20 गुणे 25 सेमी, 20 गुणे 25 सेमी के आयत में पहले आपको एक आयत का निर्माण करना है। ये एक आयत का निर्माण करोगे भाई, रूलर की सहायता से करोगे। आप पटरी, पेंसिल, गोला प्रकार वगैरह लिए रहोगे, ठीक है। ये आयत का आप निर्माण करोगे। आयत की लंबाई कितना होगी? 25 होगी, और चौड़ाई कितना होगी? 20 होगी। भाई नाप जोक के आपको करना है बिल्कुल, ठीक है। चलो फिर उसके बाद कह रहा है चित्र को जल रंग अथवा पेस्टल से एक दृश्य का चित्रण कीजिए। इस आयत के अंदर किसी एक दृश्य का क्या करना है? आपको चित्र बना देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चित्र को क्या करना है? जल रंग। आप देखते हो भाई आपके पास
कलर करने के लिए आता है, जिसको जल के साथ मिला के आप उसकी पेंटिंग करते हो, ठीक है। जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। पेस्टल का मतलब जो हल्के कलर होते हैं, जो हल्के कलर होते हैं, ठीक है, ठीक है, सामान्य, ठीक है, उनसे आपको क्या करना है, इसको फिल करना है, कलर करना है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा चित्र लेना है, मेले में झूला झूलते हुए, यानी इसके अंदर आप मेले में झूला झूलते हुए बना सकते हो, ठीक है। किसान खेत में हल चलाते हुए, इसके अंदर आप बना सकते हो कि किसान एक हल चला रहा है, उसका बना सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे आगे, चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। जब इसका चित्र बना रहे हो तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना। सही रेखांकन एवं परिक्षेप्य, यानी रेखांकन का मतलब कुल बिल्कुल नाप जोख कर चीजों को आपको पूरा बनाना है, ठीक है। सौम्य ओम उपयुक्त रंगों का उपयोग, यानी आपको उचित रंगों का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि इंसान बना रहे हो तो उसको आप पूरा भूत बना दो काले रंग का, ठीक है। आपको ढंग से बनाना है, ठीक ठाक, हाँ, कि जैसे मनुष्य होता है, ठीक है। रंग बिरंगी उसको चुनरी मत पहना देना, ठीक है भाई। चलो फिर कह रहा है सही तथा उपयुक्त संयोजन, तो जो आप चित्र बनाओगे उसका सही से बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से कौन सी जगह कहां पर होनी चाहिए, हल कैसे पकड़ा है या झूला कैसे झूलना, उसको व्यवस्थित आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आपका रहा, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, अगर इसको नहीं करते तो आगे बढ़ जाओ। फिर अगला कह रहा है यहाँ पर दूसरे में आलेखन में आप क्या कर सकते हो, आलेखन करोगे तो इसमें बोला है 18 सेमी की भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक आलेखन की रचना कीजिए। एक वर्ग बना लेना है आपको, क्या बनाना है, वर्ग, और वर्ग जो बनाओगे उसके वर्ग की माप क्या होगी, 18 सेमी। तो ये ऐसे एक वर्ग बना लो, ये 18 सेमी ये भी होना चाहिए, ये भी आपका 18 होना चाहिए, ये भी आपका 18 होना चाहिए, ये भी आपका 18 होना चाहिए। अब इसका एक वर्ग बना लिए, फिर इसमें एक आकर्षक आलेखन बनाना है। फिर यहाँ पे बोला क्या, जो कमल का पुष्प हो, पत्ती हो, कली अथवा हंस के साथ संयोजित हो, यानी आपको इसमें कमल का पुष्प हो जाए या पत्ती, कमल व हंस के साथ क्या हो, संयोजित हो, किन्हीं तीनों जल रंगों को इसे पूर्ण कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो आप इसके अंदर बनाओगे उसको क्या करना है, जल रंग के साथ उसको परिपूर्ण करना है, जो रंग व्यवस्थित हो, जो इसके साथ मैच करे चीजों का, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप पत्ती बना रहे हो, पत्ती को काले रंग से पोत दो, ठीक है, पत्ती तो हरी होती है ना भाई, ये चीज आप ध्यान देना, ठीक है। चलो फिर कह रहा है इकाई और मौलिकता को आपको बिल्कुल ध्यान देना है, लयात्मक रेखांकन करना है, उत्तम रंग संगति और रंग का संयोजन, रंग का बिल्कुल संयोजन मैच करना चाहिए भाई, मैचिंग होनी चाहिए, नहीं उठ पटांग का भर दो। फिर कह रहा सामान्य प्रभाव अथवा आकर्षण, देखने में भाई प्रभावित होना चाहिए, ऐसा आप बनाओ, ठीक है। तो पूरा में पूरा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ, अगर इसको भी नहीं करना चाहते तो आप इसको कर लीजिए। फिर यहाँ पे क्या बोला है, प्राविधिक कला में, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है, 3 के उत्तर देना है। फिर यहाँ पे बोला है प्रत्येक रचना को निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं, स्पष्ट रेखाएं। तीसरा है रचना के रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं। फिर कह रहा है सभी रफ कार्य अलग दिए गए श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, इससे भी उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए, ठीक है भाई, जो रफ आपको कार्य करना है। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 30 नंबर का है, कितने नंबर का है, 30 नंबर, बहुत ज्यादा नंबर है भाई, ठीक है, तो बड़े आराम से समझिएगा। फिर यहाँ पे बोला है पहला प्रश्न क्या है कि 2.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त आ पर स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 40 डिग्री के कोण पर मिले। आपको क्या करना है यहाँ पे, बड़े आराम से समझो, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपको ये एक वृत्त बनाना है, क्या बनाना है, ये आपके पास वृत्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक केंद्र होगा, आप इस केंद्र से इसको ऐसे मिलाओ, यहां से इसको ऐसे मिलाओ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है, इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा ऐसे, इस बिंदु से स्पर्श रेखा यहाँ पर एक ऐसे, ये जब मिले तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बने, यहाँ पर आपके सामने कितना बने, 40 डिग्री का कोण। इसको आपको रचना करके पूरा बनाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, जो वृत्त आप बनाओगे उसकी त्रिज्या 2 दशमलव क्या होनी चाहिए, 5, ठीक है, 2.5 होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, 3 सेमी त्रिज्या के एक दिए गए वृत्त के कास के भीतर 2 समान वृत्त चा और जा खींचिए, एक दूसरे को स्पर्श करें, दिए गए वृत्त को उसकी परिधि तथा दिए गए बिंदुओं को भी स्पर्श करें, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, गा और घा को भी स्पर्श करें। इसमें जानते हो आपको क्या बनाना है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको ये आपके पास एक वृत्त है, ये आपके पास क्या है, एक वृत्त, जो वृत्त की साइज दिया है वो वृत्त की साइज आपको ले लेना है, ठीक है। अब इसके भीतर आपको जानते हो 2 वृत्त बनाना है, 2 वृत्त बनाना है, 2 वृत्त ऐसे बना दो, ये एक वृत्त हो गया और इसका एक वृत्त ये दूसरा हो गया, ये। अब देखोगे तो इसके अंदर जो मैंने दोनों वृत्त बनाया है, ये यहां पर भी स्पर्श कर रहा है,
ये यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है और यहाँ पर भी कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको तैयार करना है जो आपको साइज दी गई है, ठीक है। ये सब आप ड्राइंग के माध्यम से करो। ड्राइंग का मतलब जो आपके पास रूलर, पटरी, पेंसिल, गोला प्रकार होता है उसके माध्यम से आप करोगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ चलते हैं। फिर अगला मेरे प्यारे भाई, फिर अगला यहाँ पर एक और क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। चलो ये आपके पास 2 हो गए और 2 के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे पार्ट सी में जब आ जाओगे तो पार्ट सी में आपको करना है, इस प्रश्न के 2 भाग का एवं खा है, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, दोनों को चित्र बनाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे क्या बोला है भाई, देखो यहाँ पे का नंबर में आपको कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल के माध्यम से बनाइए। पेंसिल के माध्यम से ये बनाना है। चित्र की माप 15 सेमी से कम ना हो। जो चित्र आप बना रहे हो उसकी पूरी साइज 15 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव, आकृति का अनुरूपता, बिल्कुल भाई एक सुव्यवस्थित आकृति बननी चाहिए। क्या क्या बनाना है आपको, देखो यहाँ पे अटैची बना दो, यहाँ पे या तो लालटेन या आपके पास बाल्टी मग या कलम एवं दवात, इनमें चारों में से क्या करना है, एक को आपको बनाना है, पहले वाले। फिर आगे बढ़ जाओगे, इसमें इसका खा दिया है। निम्नलिखित में से एक स्मृति चित्रण प्रकाश छाया दर्शाकर पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेमी से फिर कम ना हो, वही सेम कथन यहाँ पर भी है। चित्र में बिंदुओं पर ध्यान देना है। क्या क्या बनाना है इसमें, अमरूद 2 पत्तियां सहित बनाना है, या तो पपीता बना दो, या तो लौकी बना दो, या सलजम पत्तियों सहित बनाना है, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट। 20 नंबर आपका बहुविकल्पी का, 30 नंबर सेकंड में 3 पार्ट हैं, उनमें से एक आप कर सकते हो। और ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये आपका 20 नंबर का है। कितने नंबर का है भैया, ये आपका 20 नंबर का है, यानी ये 20 नंबर का है, ठीक है। 10 नंबर का वाले में मिलेगा, 10 नंबर आपको कहाँ मिलेगा, का में मिलेगा, और 10 नंबर आपको कहाँ मिलेगा, खा में मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। तो ये पेपर बिल्कुल देख लो, बड़े आराम से इस चीज की प्रैक्टिस कर लो और 100 आउट ऑफ आप जाओ फोड़कर 100 आउट ऑफ में 100 चले आओ, बिल्कुल भाई 100 आउट ऑफ 100, बिल्कुल श्योर इस चीज के लिए। तो आप आई होप कि पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी भी सब्जेक्ट का आप अभी पेपर नहीं दिए हो, बाकी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रखे हैं, पूरा हूबहू मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन वहीं से मैच करेगा, सेम वही पेपर आ रहा है, वही आएगा और 100 आउट ऑफ 100 आप फोड़ कराओगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। जैसा कि हमारी कल महामैराथन एक क्लास आ रही है फिजिक्स की 2 बजे से मेरे प्यारे बच्चों, तो कंप्लीट फिजिक्स हम पढ़ाने वाले हैं। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें कल की क्लास में 2 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।